पहली लाइन ये है कि आई एम ओवरवेल्म्ड एंड हाईली इम्प्रेस्ड विद योर टैलेंट एंड ग्रेस। चूँकि जो भी आपने यहाँ किया ना, उसमें आपकी प्रतिभा भी दिख रही थी और आपने जिस तरह से ग्रेसफुल किया वो सबसे बड़ी बात है। बॉयज़ गर्ल्स दोनों का ग्रेस बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप कोई चीज़ ग्रेसफुल करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन पूरी सोसाइटी पे जाता है। आदरणीय मंच, मैं सबसे पहले श्री संजीव प्रेमी जी जो कि संचालन भी कर रहे थे, और हमारी बच्ची नैन्सी भी शायद संचालन कर रही थी, नाम कुछ गलत हो जाए तो ज़रा बताइएगा, ठीक है। भगवत सिंह जी जो कि हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, करमवीर जी और उनकी पूरी टीम जो इस महाविद्यालय और कहीं हमारे विद्यालय को स्थापित कर रहे हैं और बहुत ही विज़न, सक्सेस और लीडरशिप के लिए काम करने वाले हैं। प्रदीप शर्मा जी जो कि भारत स्वाभिमान मंच से हैं, उसके जिलाध्यक्ष हैं। श्री दिनेश जी जो पतंजलि युवा भारत के जिला प्रभारी हैं। श्याम सिंह भाटी जी जो अभी चले गए हैं, बैठे हुए थे, योग शिक्षक हैं। उदयवीर सिंह जी, उमेश जी, भीम सिंह जी, फकीर चंद जी, कार्यक्रम अधिकारी श्री शैलेंद्र और एनएसएस के प्रतिभागी साथियों, बच्चों, बेटियों और बच्चों। देश का विकास जो है ना, वो इस बात में निहित है कि देश का हर नागरिक उसमें कंट्रीब्यूट करे, उसकी क्षमताओं का हम इस्तेमाल कर सकें। पूरी दुनिया भी इसी तरीके से बनी है, लेकिन कुछ पावरफुल लोग, कुछ ताकतवर लोग, कुछ ताकतवर देश हमेशा से कुछ निर्योग्यताएं कि कॉम्पिटेंट नहीं है ये कंट्री या ये व्यक्ति या ये नस्ल या ये जाति या ये धर्म, निर्योग्यताएं लाद देते हैं। बेटियां भी ऐसी ही, उन लोगों पर कुछ कह दिया जाता है कि चूंकि आप फीमेल हो, चूंकि आप गर्ल हो तो ये नहीं कर सकती। एक राइटर है बड़ा फेमस, रूडयार्ड किपलिंग, और उसने एक थ्योरी दी जो बहुत ही आलोचना का शिकार हुई। उसने थ्योरी दी व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। श्वेत लोगों पर भार है कि अश्वेत लोगों को सभ्य बनाएं। तो ये लोग क्या कहना चाह रहे थे, ये अपनी जो साम्राज्यवादी कोशिशें हैं, जो साम्राज्यवादी कार्य हैं, जो कॉलोनियल कार्य हैं, उनको जस्टिफाई ठहरा रहे थे। हर ताकतवर आदमी कुछ नैरेटिव सेट करता है ताकि सोसाइटी उन गलत धारणाओं को एक्सेप्ट कर ले जो सही नहीं है। और ये केवल ताकतवर देश नहीं करते या ताकतवर लोग नहीं करते, ये बल्कि हर देश में मौजूद पावरफुल लोग करते हैं। कभी आपको कह देंगे कि इस जाति, इस धर्म के लोग ऐसे हैं, इस संप्रदाय के लोग ऐसे हैं, इस वर्ग के लोग ऐसे हैं, और ये आप लोगों ने प्रूव किया है कि आपके अंदर टैलेंट भरा हुआ है। पूरी दुनिया में प्रूव हुआ है। जिन लोगों ने हम पर ये बात कही कि हम उतने योग्य नहीं हैं कि देश को चला सकें, इसलिए वो हमें सभ्य बनाने आए, आज उनके देश को संचालित करने के लिए कोई ना कोई भारतीय मूल से संबद्ध व्यक्ति मौजूद है। देश की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं, नासा में साइंटिस्ट भारतीय हैं ज़्यादातर, और कई देशों की इकोनॉमी को हम मैनेज कर रहे हैं। भारत एक पूरी दुनिया के लिए 2-3 चीज़ों के लिए बड़ा फेमस है। एक अपनी डाइवर्सिटी के लिए, और डाइवर्सिटी केवल ज्योग्राफिकल नहीं है, केवल कल्चरल नहीं है, और हर क्षेत्र में है, भाषा के रूप में, संस्कृतियों के रूप में, और हमारी ज्योग्राफी के रूप में। हर तरह की हमारे पास विविधता है। अगर दुनिया में 7,500-8,000 लैंग्वेज हैं तो उसमें से आधी से ज़्यादा भारत से संबंधित हैं, सोच सकते हैं। और यदि हम कहें स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के बारे में, पूरी दुनिया में हर आदमी चाहता है कि नेशन जो बनेगा मॉडर्निटी में, वो नेशन बनेगा एक भाषा के आधार पर, एक धर्म के आधार पर, एक नस्ल के आधार पर। लेकिन हमारा देश वैसा नहीं है, ना एक भाषा है, ना एक किताब है, ना एक नस्ल है। हम डाइवर्सिटी पे यकीन करते हैं। तो पूरी दुनिया के लिए हम एग्जाम्पल हैं, और वो आप लोग प्रूव कर रहे हैं। आप लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि हमारे पास वो टैलेंट है। इस बच्ची ने, जिसने आज ये पूरे कैंप का अवार्ड जीता है, परसों एक शिकायत हमसे की और बड़ी जेन्युइन बात कही बेटी की बात पर, और मैंने तुरंत ये कहा कि बेटा ये हमारी विफलता है। क्योंकि कई बार बच्चे, स्पेशली जो बॉयज़ हैं, कभी कभी गर्ल्स को टीज करते हैं, सभी को बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, और उस समय वो ये भूल जाते हैं कि स्वतंत्रता कहाँ तक है आपकी, जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं हो रही। अगर आप दूसरे की स्वतंत्रता बाधित कर रहे हैं तो आप स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। ये बहुत समझने की बात है। और मेरा एनएसएस के वॉलंटियर से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितनी ग्रेस से
जितने सभ्यता के तरीके से, जितने सांस्कृतिक तरीके से अपने कार्यक्रम को कर रहे थे, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं इस कॉलेज के, कि कॉलेज के बाकी छात्र छात्राएं सीखें कि वो कैसे ग्रेसफुली एक्ट करें। ये बहुत ज़रूरत है इस देश को। जब बात होती है काम की, काम के ग्रेस की, जो मजदूर वहाँ काम कर रहा है, जो लोग यहाँ पर बिल्डिंग बना रहे हैं, उन सब के काम की भी इज्जत करना। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक सिपाही जो कि दीवान जी थे ट्रैफिक के, उन्होंने जितने शानदार तरीके से ट्रैफिक के रूल्स बताए, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जब भी हम अपना काम ग्रेसफुली करते हैं, डिवोशन से करते हैं, तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी सोच है कि जो ये काम छोटा है, ये व्यक्ति छोटा है, अगर ये नहीं छूटा तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हमें थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ेगा और सबको इक्वली ट्रीट करना है, क्योंकि हमारी मान्यता है कि हर व्यक्ति में उस ईश्वर का, अल्लाह का अंश है, तो हम उसे इक्वली ट्रीट करें, तभी कुछ हो सकता है। बात होती है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, विजन, सक्सेस एंड लीडरशिप, है ना। मैंने देखा विजन, सक्सेस और मैं तीसरा जोड़ रहा हूँ लीडरशिप। हमारा विजन होना चाहिए कि मेरे लिए क्या विजन है, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी सोसाइटी के लिए क्या विजन है, मेरी सोसाइटी कैसी हो, मेरा देश कैसा हो, ये दुनिया कैसी हो, ये हमारा विजन बताता है। मिशन क्या है कि कैसे वो लागू हो, कैसे इंप्लीमेंट हो, और लीडरशिप इसमें सब जगह काम करती है। तो जो सैलन जी ने काम किया है वो शानदार क्यों है, क्योंकि आपने डिफरेंट क्षेत्र में लीडर क्रिएट कर रहे हैं आप। और लीडर केवल वो नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, वो तो लीडर हैं ही हैं, लेकिन आप सामाजिक लीडर भी हो सकते हैं, आप एनवायरनमेंट के लिए लीडर हो सकते हैं, आप अपने घर के लिए भी लीडर हो सकते हैं। कौन नेतृत्व कर रहा है? कई बार पूरे घर में एक बेटी ऐसे चलाती है कि वो तय करती है क्या होना चाहिए, क्योंकि उसके पास वो टैलेंट है, वो समझ है, वो विजडम है, जिसके द्वारा वो काम कर सके। और केवल सूचनाओं का बात नहीं है, हम ज्ञान के डिफरेंट लेवल हैं। यदि हम कहें इंफॉर्मेशन, सूचना, नॉलेज, ज्ञान, विजडम यानी कि विवेक, और इंटेलेक्ट यानी कि प्रज्ञा। और ये प्रज्ञा जागृत करनी है आपको, ताकि आप देख सकें दुनिया में समस्या क्या है, और जब समस्या को ढंग से समझ लिया तो समाधान क्या है। और ये हम सबकी ड्यूटी बनती है। जो भी शिक्षार्थी है, जो भी उसका काम ये है कि उस प्रज्ञा के, उस ज्ञान के, उस इंटेलेक्ट के उस लेवल पर जाना जहां दुनिया की समस्याओं को आप प्रॉपर समझ सकें और जो समस्या है उसका समाधान कर सकें। ये आपकी टैलेंट होना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और हिस्ट्री को जब हम कहते हैं तो दो तरीके से कह लेते हैं। एक तरीका तो है, या हम कहें कि जब हम समाज को देखते हैं तो समाज में जो भी तथ्यात्मक चीजें हैं वो क्या हैं, वो एविडेंस बनती हैं इतिहास का, और जो रचनात्मक चीजें हैं वो बनती हैं साहित्य का, है ना। तो आप लोगों ने एक इतिहास क्रिएट किया है आज के इस कार्यक्रम से, ओके, बहुत शानदार आपने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, तो उसके लिए बधाई। इसको कभी कभी अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने भी बोला कि ये तो तथ्यात्मक बातें हो गई, यदि लिटरेरी फॉर्म में कहें तो आप लोगों के साथ के लिए कह रहा हूँ, जो आप लोगों ने साथ में बिताया सब लोगों ने, कि जो भी संग संग गुजर गए पल वो मधुमास हो गए। मधुमास मतलब कि स्वीट मेमोरीज, हनी जैसी मेमोरीज हो गई, कि जो भी संग संग गुजर गए पल वो मधुमास हो गए, कल के सारे घटनाक्रम अब का इतिहास हो गए। सो बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू।